हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस। आई होप आपकी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो अभी अटेम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी मेंस का उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। अभी आप आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे होंगे। करंट इवेंट जो बच्चे नए हैं या जो अभी दे रहे हैं उनको करंट इवेंट से अपडेट करने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आती है कि किस न्यूज़पेपर से क्या चीज़ उठाई जाए और उसको कहाँ लिंक किया जाए। तो यहाँ पे हम यही कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के एस्पेक्ट होते हैं, जो कि हमारे मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको हम हमारे यूपीएससी सिलेबस के जितने भी इम्पोर्टेंट या बेसिक टॉपिक हैं उनके साथ में लिंक करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही जो बिटवीन द लाइन टॉपिक बनते हैं सिलेबस से, क्योंकि हर चीज़ जो यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम उसको डिकोड करके भी आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। हम जो यहाँ पे करंट इवेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक दैट पीआईबी, डीडी न्यूज़, सारे न्यूज़पेपर्स, दैनिक जागरण, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपको करंट इवेंट के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। आई होप कि आप इस सेशन को कंटिन्यूटी से देखेंगे, और आप जब कंटिन्यूटी से देखेंगे तभी इसका रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि तभी आप अपने प्रॉपर नोट्स बना पाएंगे और करंट इवेंट से अपडेट हो पाएंगे। अगर आपको ये जो सेशन है पूरा आपकी प्रिपरेशन में यूज़फुल लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन मिलता है और आप अपने करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाएंगे। आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हमने सैटरडे और संडे दोनों दिनों के करंट इवेंट्स को कवर किया है। कल का वीडियो नहीं आया था क्योंकि सैटरडे को इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स नहीं थे, तो आज के सेशन में हमने दोनों को मर्ज किया है। आज के इस सेशन में एक इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि हम देखेंगे कि कैसे कोई टॉपिक सिर्फ एक नाम मेंशन होता है पेपर्स में और वो पूरा टॉपिक कैसे क्वेश्चन का रूप ले लेता है। उससे पहले हम कुछ करंट इवेंट्स देख लेते हैं और साथ साथ उसके हम ये बात करते हुए चलेंगे। फर्स्ट है G20 सम्मेलन। G20 के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो G20 अपने आप में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर जो डिस्कशन हो रहे हैं, अभी जो सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें जो कुछ बातें उभर के आती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। जैसे यहाँ पे 4C की बात कही पीएम ने, मोदी जी ने, तो ये जो 4C हैं इनको हम अलग अलग जगह पे अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। इस 4C में है कल्चर, क्रिएटिविटी, कॉमर्स और कोऑपरेशन। अब ये जो जब कभी भी बात आएगी कि हम हमारे इंडिया को विकसित बनाना चाहते हैं, वहाँ पे लिख सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आए वहाँ लिख सकते हो। कल्चरल एस्पेक्ट की बात आती है तो वहाँ सारा मर्जअप क्वेश्चन आता है, तो वहाँ तो ये आपकी आर्ट है कि आप इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वर्ड था। ऐसे ही आपको अलग अलग जगह से अपने लिए मटेरियल उठाना होता है और अपने आंसर को क्रिएटिव बनाना होता है। इसी सम्मेलन में उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से उपजी समस्याओं के स्थायी समाधान में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब आप सब जानते हो कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन क्वेश्चन इनसे फ्रेम होते हैं। जब भी आपको इसका सॉल्यूशन पूछा जाता है कि सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि जो हमारी जो संस्कृति है वो भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब आपको संस्कृति के एस्पेक्ट देने होंगे, जैसे कि कुछ कल्चरल फंक्शंस हमारे ऐसे हैं या कुछ कल्चरल एक्टिविटी हमारी ऐसी है जो कि जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारी मदद करती है। तो आप उसका एग्जाम्पल देके और ये लाइन कोट कर सकते हैं। ये एक लाइन है जिसको कि आपको अपने नोट में लिख लेना है, और जहाँ पे भी ये एक नई लाइन है, कोई ये जलवायु परिवर्तन और संस्कृति को जोड़ती है। तो आपके आंसर्स को सॉरी तो आपके आंसर्स को ये एक अलग वेटेज
प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही जब मन की बात जो थी उसमें पीएम ने महिलाओं को केंद्र में रख के बात कही है कि जो हमारा मिशन चंद्रयान था उसमें महिलाओं का क्या रोल रहा। तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक से ये इमर्ज हो जाएगा कि महिला और साइंस, ये क्वेश्चन फ्रेम होने की फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपना प्रिपरेशन को महिला और साइंस, वुमन एंड साइंस का जो एक टॉपिक इमर्ज हो गया है, अब उसके सारे एस्पेक्ट आपको कवर करने हैं। स्टेम जो पहले भी अभी न्यूज़ में रही थी पहले योजना, स्टेम योजना, तो दोनों अभी चीज़ें हो गई है, तो आपको ये कवर करके रखना है। ऐसे ही प्री के लिए एक फैक्ट है कि मेघालय की गुफाएं, प्री में इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होते हैं। मेघालय की गुफाएं जो हैं वो आप कल्चर के एस्पेक्ट में जाके जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको इनके बारे में मिल जाएगा, तो आपको प्री के हिसाब से इनको तैयार करना है। अब एक और इमर्जिंग टॉपिक अभी आ रहा है खेल, जो अभी जैसे कि कल भी हमने गोल्ड मेडल जीता है, तो जो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रही है। अभी उससे पहले हमने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें कि हमने देखा था कि हमारा जो कुश्ती फेडरेशन है वो उसके चुनाव टाइम पे नहीं हो पाए। तो इस तरीके से छोटी छोटी न्यूज़ मिलके कलेक्टिव फॉर्म बन जाती है, और जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जब कुछ बात उस टॉपिक के बारे में बोल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके जो चांसेस है हमारे मेंस में पूछे जाने के हाई हो जाते हैं। तो आपको खेल के बारे में भी कवर करके रखना है अपने आप को, उसमें क्या चुनौतियां आ रही है, हम खेल में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, महिलाओं का क्या रोल जा रहा है, महिलाएं कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस जगह पे, फाइनेंस से रिलेटेड क्या है, कौन से खेल में हम पिछड़ रहे हैं, पारंपरिक खेलों की क्या है। तो इस इतने एस्पेक्ट में आपको इसको कवर करना है। फिर नेक्स्ट है, उनने मन की बात में कहा था कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा क्षेत्र में संकट, आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन, जल सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों का कारोबार पर बड़ा असर पड़ता है। अब ये जितने भी टॉपिक यहाँ मेंशन हुए हैं, जलवायु परिवर्तन वो वैसे भी हॉट टॉपिक है, ऊर्जा के बारे में हम पढ़ते ही हैं, ऊर्जा संकट को लेके आपको अलग से तैयारी करनी है। और आपूर्ति श्रृंखला भी इस बार बहुत सारी जगह डिस्कस हो गया है। हमने ब्रिक्स में भी सुना था, पीएम ने आपूर्ति श्रृंखला की बात कही थी, अभी फिर पीएम ने आपूर्ति श्रृंखला की बात कही है, और आपूर्ति श्रृंखला एक सेपरेट से सिलेबस में टॉपिक मेंशन है। तो आपको इसलिए इसको बहुत फोकस होकर तैयारी करनी है इंडियन पर्सपेक्टिव में कि हमारे यहाँ की आपूर्ति श्रृंखला, क्योंकि हम जैसे अभी हमने देखा था टमाटर के जो प्राइस राइज हो गए थे, अभी प्याज के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला से लिंकअप हो जाता है। और फिर और इसमें पीएम ने अगर बात बोल दी तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो गया। तो ये एक हाई टॉपिक हो गया अब आपके लिए कि ये पूछा जा सकता है। ऐसे ही जल सुरक्षा, ये 4 टॉपिक हैं जिनको कि आपको अब ध्यान में रखना है। ऐसे ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको जोड़ा कि समाज पर इसके प्रभाव, ये ऐसे जो मुद्दे होते हैं इनमें ऐसे भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो आपको ऐसे के लिए और क्वेश्चंस दोनों के लिए इसको तैयार करना है। ऐसे में जब आप जाते हैं तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, एआई का इकोनॉमी पे इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, कल्चरल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, साइंस में हम कहाँ जाएंगे, जो हमारी जो जितने भी एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, उस पर हमारी एजुकेशन, हमारी जो हेल्थ है, ओवरऑल जितना भी चीज़ें हैं उन सभी पे आपको टच करके सोचना है कि क्या है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव नहीं, और उसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अपने। तो इस तरीके से इस एआई वाले टॉपिक को भी आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि एक इमर्जिंग टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ बातें कही पीएम ने। चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में पहले भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, तो आपको अपनी इस टॉपिक को थोड़ा कवर करके रखना है, थोड़े इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्या हम कर रहे हैं अभी, और उसको लेके तैयार करना है।
ऐसे ही उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की भी बात कही थी B20 समिट में। बिजनेस 20 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें इनने क्रिप्टो करेंसी की बात कही। तो क्रिप्टो करेंसी वैसे भी हाईलाइटेड टॉपिक है। हालांकि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो टॉपिक है अभी थोड़ा कम चर्चा में, इसको थोड़ा इमर्ज होने देते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि अब हमको कार्बन क्रेडिट से हट के ग्रीन क्रेडिट, तो एक टर्म है ग्रीन क्रेडिट, इसको आप बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी आंसर आता है कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जलवायु परिवर्तन में, पर्यावरण प्रदूषण में, जैव विविधता के ह्रास में, वहाँ आप लिख सकते हैं कि हमको अब ग्रीन क्रेडिट की ओर बढ़ना चाहिए। वन के विनाश में, वन कुछ भी सूखा या इन्वायरमेंट के से रिलेटेड कोई भी चैलेंज के बारे में आता है और आपसे सुझाव पूछा जाता है, तो ग्रीन क्रेडिट अगर आप टर्म यूज़ कर देते हैं अपने आंसर में तो आप वेटेज ले लेते हैं। तो ये सारे मैंने आज आपको सिर्फ टर्म्स से रिलेटेड और टर्म्स के आसपास ही बात की है कि कैसे कोई टर्म क्वेश्चन का फॉर्म बन जाती है, कोई स्टेटमेंट कैसे क्वेश्चन या इमर्जिंग टॉपिक हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के जो स्टेटमेंट होते हैं उन पर बहुत फोकस्ड रहना है। वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, नए टॉपिक अराइज होते हैं। जो हमारा जो सिनेरियो है पूरा इंडियन इकोनॉमी या इंडियन पूरा जो सिनेरियो बनता है वो उसी के आसपास फिर घूमता है। ऐसे ही एक इमर्जिंग टॉपिक अभी राष्ट्रपति शासन को लेके हो रहा है, जो अभी 2 दिन से चर्चा में है। थोड़ा और जब वो हाईलाइट होगा तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, राष्ट्रपति शासन के लिए प्रीलिम्स से के इर्द गिर्द जितने भी एस्पेक्ट बनते हैं बेसिक वो कवर करके रखना है। बेसिक कवर होगा तभी वो मेंस के लिए परफेक्ट हो पाएगा। तो ये सारी अभी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो कि हमने कवर किए हैं। वैसे सैटरडे और संडे को ज़्यादा कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ नहीं होती है, लेकिन हमने फिर भी जो भी न्यूज़ थी उसको कवर किया है और हमने देखा है कि कैसे हम मेंस में वेटेज ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को एक अलग डायरेक्शन दे पा रहे हैं। अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में वेटेज लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए। इन वीडियो सेशंस पे कंटिन्यू रहिए। कंटिन्यूटी रहने से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, कहाँ लिंक किया था, अब वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो टॉपिक और अब कहाँ से लिंक हो रहा है। तो एक ही टॉपिक है, बार बार डिस्कशन होता है, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स और वो जो टॉपिक होता है वो इमर्ज कैसे हुआ वो आपको समझ में आने लगेगा। तो कंटिन्यूटी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सब इस चीज़ को समझते हैं कि कंटिन्यूटी से ही आप चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशन है, इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा और आपके आंसर राइटिंग को एक नई डायरेक्शन देगा। मिलते हैं कल वापस नए सेशन में जिसमें कि करंट इवेंट को कवर करेंगे, उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।